जैसे हमारे पति तड़प तड़प के मरे वैसे उनको भी सजा मिलना चाहिए। कभी किसी ने सोचा है कि प्यार में मिला एक तोहफा किसी की जान का सौदा बन सकता है? कवर्धा के बहुचर्चित चमारी गांव होम थिएटर ब्लास्ट केस में अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उस दिन के मंजर जब याद आता है तो थोड़ा दिल दो बेटा खत्म होना थोड़ा दहशत होता है दिल में। तो पापा और इनके चाचा उसी कमरे में थे। देख सकते हैं आज भी उस दिन बारूद का जो निशान है आज भी हाथ में स्पष्ट रूप से दिखा। शादीशुदा था पहले से वो, लेकिन उस लड़की से प्रेम करता था, उस शादी से नाखुश था और इस नाखुश होने के कारण वो एक परिवार को यह वही कमरा है जो अपने बेडरूम के लिए तैयार कर रहे थे शादी के बाद। इसी कमरे में अपना होम थिएटर को मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बढ़िया न्याय दिलाई। मुआवजा कितना भी मिल जाए, लोगों का सांत्वना कितना भी मिल जाए, वक्त कितना भी बदल जाए, कितना भी समय आगे निकल जाए, लेकिन अपनों को खोने का जो दर्द है वो अपना ही जानता है कि अपने को खोने का दर्द कितना होता है। मैं बता दूं कि 2023 में एक बड़ा मामला हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था, इसी घर में हुआ था। इसी घर के खरपच्चे उड़ चुके थे। यहाँ पे मतलब एक देखने का माहौल था। जो घर देख रहे हो ना छत था ना कुछ नहीं था। आज हम उन परिजनों से मिलने आए हैं, जानने आए हैं कि 2023 की घटना के बाद 2026 में न्याय मिला है उस आरोपी को जिसने इस घर के 2 बेटा का जान ले लिया। उसके अलावा 5 लोग और जख्मी हैं। भले उनके घाव तो भर गए हैं, लेकिन उस दिन का जो मंजर था वो आज भी नहीं भरा है। आज हम बताएंगे कि जो आरोपी था, इस घर में जब शादी हो रही थी 31 मार्च 2023 में जब शादी शुरू हुई, शादी के बाद 2 अप्रैल को यहाँ पे रिसेप्शन हुआ और रिसेप्शन के दिन लड़की वापस चली गई और 3 अप्रैल को इस घर में एक जो आदिवासी समाज में जो शादी होती है, परंपरा होती है, उसके हिसाब से झटमांदी कार्यक्रम था। जब दुल्हन चले गई थी सारे मेहमान इस घर में थे, मौजूद थे। उसी दिन अचानक सुबह 9 बजे के आसपास जो दहेज में सामान आता है उस सामान को घर के अलग अलग जगहों में व्यवस्था के अनुसार जमाने का प्रयास चल रहा था और दहेज में आया था एक होम थिएटर। वह होम थिएटर नहीं था, इस परिवार को खुशी का छीनने का एक मशीन था जिसके अंदर बारूद, अमोनियम नाइट्रेट और पेट्रोल मिलाकर बम बनाया। जो आरोपी है सरजू, उसने उस होम थिएटर में प्लांट किया और जिसे जैसे ही प्लग में डाला गया एक खुशी के माहौल के बीच में उसी बीच में बम से फट गया और उसके फटने से तत्काल वहीं पर जो दूल्हा था हेमेंद्र, उसकी मौके पे ही मौत हो गई थी और उसका भाई भी जख्मी था। उसके साथ 5-6 लोग जो बाहर से मेहमान आए थे वो ख़त्म हो गए। और इस काम को किया था उस दूल्हा हेमेंद्र सिंह, जिसकी पत्नी, उसके पत्नी का प्रेमी, जो मध्य प्रदेश छपला बैहर तहसील जिला बालाघाट का रहने वाला था। मैं आरोपी के बारे से बता दूं कि वह जो आरोपी है सरजू नाम का, जो छपला का रहने वाला है, वो पहले माइंस में काम करता था। उसे पता था कि बारूद कैसे बनाया जाता है, ब्लास्ट कैसे किया जाता है। उसका फ़ायदा उसने उठाया उसकी प्रेमिका, जबकि ऑलरेडी सरजू शादीशुदा था पहले से वो, लेकिन उस लड़की से प्रेम करता था, उस शादी से नाखुश था और इस नाखुश होने के कारण वो एक परिवार को उजाड़ दिया। मैं बता दूं कि जो कमरा दिख रहा है, मैं आगे दिखाएंगे इस कमरे को, यह वही कमरा है जो अपने बेडरूम के लिए तैयार कर रहे थे शादी के बाद। इसी कमरे में अपना होम थिएटर, अपना टीवी, अपना सारा सामान जमा रहे थे। जनरली जब भी कहीं से दहेज का सामान आता है तो अपने हिसाब से व्यवस्थित करते हैं। और इसी कमरे में जैसे ही प्लग में होम थिएटर के वायर गए और ब्लास्ट हो गया और देख सकते हैं ये पूरा दीवार टूट चुका था। इस दीवार को फिलहाल तो जोड़कर बना दिया गया है। ये जो ऊपर में जितने दिख रहे हैं कांड और खपरा और बांस, ये छत में कुछ नहीं था। और बता दूं कि यहाँ ये जो घर दिख रहा है अभी तो जैसे तैसे दरारें भर दिए गए हैं, लेकिन वो मंजर तो मुझे लगता है कि घर वाले भूले नहीं, हम उनसे बात भी करेंगे। यह पूरा घर में दरार आ चुका था और यह जिले का सबसे बड़ा मामला था। इतना बड़ा बम कांड तो कवर्धा जिला में नहीं हुआ था। जैसे ही घटना 3 अप्रैल को होती है उसके बाद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सिलेंडर फटा है, कि बम फटा है, कि क्या आग गिरा, कि कौन सी बिजली फटी है। मतलब किसी भी प्रकार से कोई समझ नहीं पा रहा था। सबकी अलग अलग कहानी थी। लेकिन जैसे ही यहाँ से जब अफरा तफरी मची, मृतक तो यहीं पे जो हेमेंद्र जो दूल्हा था वो तो ख़त्म हो गया था, उसके भाई को लेके और जो गंभीर थे उनको लेके जब हॉस्पिटल ले जाया गया, तब तक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बातें चली रही थी। तब तक पुलिस भी पहुंच चुकी और सारी टीम यहाँ पहुंची। तब ले लेके शाम तक पता चला कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता था उस खुशबू से, उस धुएं से, उस धुएं गुब्बारे से कि कहीं ना कहीं बारूद की खुशबू आ रही है। तो जैसे बाद में खैर मामला का जब खुलासा हुआ तो वो बम था और होम थिएटर के अंदर में था।
तो कुल मिला के मैं बता दूं कि उनके पिताजी हैं, उनसे हम बात करेंगे, जो अपने 2 बेटे खोए हैं। 3 बेटे थे इनके, जो सिर्फ एक ही बेटा है, 2 बेटे खोए। अभी आपको पता होगा कि अभी 14 अगस्त को एक फैसला आया है न्यायालय की ओर से कि जो आरोपी है, जिनके वजह से आपके 2 बेटे आपके बीच नहीं रहे और 5 लोग जख्मी हुए, एक खुशी के माहौल गम के माहौल में बदल गया, उसे फैसला मिला है न्यायालय की ओर से कि वो मरते दम तक जेल में रहेगा। आपको कैसा लग रहा है फैसला आने के बाद? नहीं, मैं तो माननीय न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, और शायद हमारे पूरे परिवार, गांव वाले धन्यवाद दे रहे हैं, सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छी न्याय मिली। अच्छा लगा, मतलब उस दिन के मंजर को आप याद करते हैं तो आपको कैसे लगता है? नहीं, अब उस दिन के मंजर जब याद आता है तो थोड़ा दिल, 2 बेटा ख़त्म होना, थोड़ा दहशत होता है दिल में। मेरे 2 बेटा चले गए ऐसे करके। न्यायालय के इस फैसले से आप खुश हैं? हाँ, खुश हूँ मैं। पर बेटा जो नहीं है वो तो तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला था, 2 बेटे खोने का मामला था। एक परिवार में खुशी का माहौल रहे और अचानक से दुख में बदल जाए तो वो परिवार के अंदर क्या गुजरता है ये तो आप सब जानते ही हैं। उनके भाई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि भैया, जब आप उस दिन आप मौके में थे कि जब ब्लास्ट हुआ था, आप घर के आसपास थे कि नहीं थे? जी हाँ, मैं घर के आसपास थे। पूरे तीनों भाई जो दहेज में आए थे सामान, उसको जमा रहे थे। अच्छा। और मैं टीवी टीवी को अंदर ले जाए और मैं देखा कि कूलर के ऊपर होम थिएटर थे और बोर्ड था इस दीवार पे, दूसरे वाली दीवार पे। हाँ। तो केबल उसका नहीं पहुंच रहा था बोर्ड तक के, तो दूसरे वायर कनेक्ट किए। अच्छा। जोड़े उसमें। अच्छा। बस बीच वाले गही में, गही बोलते हैं हम। अब उसमें पहुंचे, उसके बाद भड़ांग से ब्लास्ट हुआ। तो अब मेरा पत्नी बोले कि ट्रैक्टर का टायर फटा है करके। तो उधर गए पापा के साथ हम, पीछे तरफ, बाड़ी तरफ। तो ट्रैक्टर से ही सलामत थे। अच्छा, उस समय रूम में कितने लोग थे? रूम में शायद जो जितने घायल हुए थे, शेर सिंह है और सौरभ है, सूरज है और दीपक है जामुन पानी का, वो, और शिव जिसका पैर टूटा हुआ था, वो सभी थे। आपके 2 भाई गए हैं, सगे भाई। अभी न्यायालय का जो फैसला आया है, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? कैसे लग रहा है फैसला? अब मैं न्यायालय को मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बढ़िया न्याय दिलाई। और मैं भविष्य के लिए भी जो इस तरह की केस आएगा उसको इसी तरह की न्याय दे, न्यायालय मिलना चाहिए सभी को। मेरा बात नहीं है, और भविष्य में जो भी घटना हो उसको इसी तरह की न्याय मिलना चाहिए। मैं न्यायालय से यही गुजारिश करूँगा। जी, निश्चित रूप से आपने एक बड़ी बात कही, और आप घर में ही थे, पूरा मामला जानते हैं। आप भी, छोटा बच्चा भी उस समय साथ में था। हाँ, यही बालक, ये छोटे बच्चे भी थे उसी रूम में। खैर, उनसे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन यह बहुत दुखद बात थी कि इस परिवार से 2 बेटे चले गए। वो 2023 का समय था, 2026 का समय है। घर वैसे ही है, वही खपरा का घर है, वही मिट्टी का घर है। इन घर में जगह जगह दरारें आ चुके थे। मंजर याद करो तो बड़ा भयंकर हो जाता है। हम कुछ हिस्सा अभी चटका हुआ है क्या आपका घर का? हम आज देखते हैं, दिल में तो आज भी वो चीज़ है। और घर वाले की बहुत अच्छी बात है कि जो सज़ा उसे मिला है, आरोपी सरजू मरकाम को, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है। जी हाँ, निश्चित रूप से दरारें दिख रहे हैं, मैं चाहूँगा दिखाने के लिए। ये दरारें दिख रहे हैं, दरारों को तो भर दिया गया है, ये देख सकते हैं। जबकि ये काफ़ी दूर है। और मैं बता दूं, जिस दिन घटना हुआ था मैं भी तत्काल मौके में पहुंचा था। मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि ब्लास्ट क्या हुआ है, कैसे धमाका हुआ होगा, लेकिन बारूद की खुशबू तो थोड़ा नाक में आ ही रही थी उस समय। और जो सामान थे उस कमरे के, वो सामान लगभग 25 फीट तक दूर जाके गिरे हुए थे। और घर में अफरा तफरी का माहौल था। और ज़िले का यह बड़ा घटना, बड़ा बम ब्लास्ट बहुत ही दुखद था, जिसने अभी न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 5 लोगों को मारने की कोशिश। मतलब आरोपी ने सिर्फ प्रेम के चक्कर में एक परिवार को बर्बाद कर दिया, ऐसा कहा जा सकता है। जबकि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। प्रेमिका ने उसकी बात नहीं मानी, शादी करने के लिए तैयार हो गई और उसने उसके पति को मारने के लिए उपहार दिया, एक ऐसा बम दिया जो इसका जख्म अभी तक भरा नहीं है। हम इधर दिखाएंगे आपको। आज भी एक छोटे से बच्चे के शरीर में बहुत सी निशान है। मैं चाहूँगा, ये जो छोटा सा बच्चा था उस समय अपने चाचा के साथ था, पापा के साथ था। पापा और इनके चाचा उसी कमरे में थे। देख सकते हैं आज भी उस दिन बारूद का जो निशान है आज भी हाथ में स्पष्ट रूप से दिखा जा रहा है। भले अभी बच्चा स्वस्थ है, लेकिन वो जो निशाने हैं वो आज भी है, वो जख्म आज भी है। हम बात करेंगे उस समय जो मृतक थे राजकुमार जी, हेमेंद्र के बड़े भाई, उनकी पत्नी है हमारे साथ, बात करेंगे। आएंगे भाभी, इधर आएंगे।
वो दिन आप भी घर में थे उस दिन? जी मैं भी घर में थी उस दिन। हाँ हाँ। तो वो जो घटना हुआ तो अब आप कैसा महसूस किए, क्या लगा आपको, कैसे घटना हुआ करके? वो घटना हुआ तो बहुत दुख भी महसूस हुआ। हाँ देखने के बाद फिर पता चला। हाँ हाँ। उतना समय तो कुछ भी पता नहीं चला। फिर बाद में हॉस्पिटल जाने के बाद बच्चे तुरंत घायल थे तो मैं अपने बच्चे और पति को लेके हॉस्पिटल चली गई थी। हाँ। वहीं पे जाने के बाद मेरे को पता चला कि ब्लास्ट हुआ था करके। जो वक्त गुजर गया है, जो जिसे खो चुके हैं उसे तो वापस नहीं पा सकते, लेकिन अभी वर्तमान में न्यायालय का फैसला है कि जो आरोपी था सरजू दासू को मरते दम तक उसे जेल में रहना पड़ेगा। इस फैसले को आप खुश हैं इस फैसले से? जी मैं इस फैसले से खुश हूँ। जैसे हमारे पति तड़प तड़प के मरे हैं वैसे उनको भी सजा मिलना चाहिए। जी हाँ, भले वक्त गुजर चुका है लेकिन बहुत ही दुखद हुआ था। हालांकि अभी 14 अगस्त को इसका फैसला आया है और न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि मरते दम तक वो जो आरोपी है जिसके कारण 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 5 लोग जख्मी हो गए, उन्हें मरते दम तक जेल में रखा जाएगा। और ऐसी पुनरावृत्ति कभी भी हमारे छत्तीसगढ़ में ना हो, पूरे भारत में ना हो। इस प्रकार से इस कठोर फैसले से स्पष्ट हुआ है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा।